क्लोनिंग की अवधारणा मनुष्य के लिए नई नहीं है। आधुनिक इंसान वर्षों से क्लोनिंग पर काम कर रहा है। हॉलीवुड की कई मूवीज में आपको क्लोनिंग का जिक्र मिल जाएगा। ये बात और है कि आज का इंसान क्लोनिंग के विषय में कुछ खास तरक्की नहीं कर पाया है। सबसे पहले तो जानते हैं कि क्लोनिंग का अर्थ क्या है। क्लोनिंग किसी भी जीवित प्राणी की सटीक प्रतिकृति बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस तरह के क्लोन का एक ही चेहरा, एक ही शरीर संरचना और एक ही आनुवांशिक कोड होता है। इसका मतलब ये है कि क्लोन का डीएनए उसी जीव के डीएनए के समान होता है जिसका इस्तेमाल क्लोन बनाने के लिए किया गया था। क्लोन एक एकल कोशिका से बनाया जा सकता है और इस प्रकार एक जीवित प्राणी से उसकी जीवित कोशिका को दूसरी जीवित प्रजाति के भ्रूण में स्थानांतरित करके हजारों और लाखों प्रतिकृतियां बनाई जा सकती है। हालांकि 1997 में पशु क्लोनिंग सफलतापूर्वक की गई, जब एक भेड़ के थन से एक भेड़ का बच्चा पैदा किया गया। किंतु मानव क्लोनिंग अभी संभव नहीं हो पाई है। लेकिन इससे क्लोनिंग का वैदिक सिद्धांत गलत नहीं हो जाता, क्योंकि भारतीय शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो न सिर्फ क्लोनिंग की बात करते हैं बल्कि सफल क्लोनिंग के परिणाम भी दर्शाते हैं। महाभारत की रोचक कथाओं में से एक में क्लोनिंग का स्पष्ट विवरण दिया गया है। राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के 100 पुत्र कौरवों से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक बार एक ऋषि हस्तिनापुर में गांधारी से मिलने आए। चूंकि उस समय लोग बहुत सांस्कृतिक थे और अतिथियों को हमेशा उच्च प्राथमिकता देते थे, उन्होंने महान ऋषि की यात्रा को सुखद बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। गांधारी द्वारा दिखाए गए आतिथ्य से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और एक वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने कहा कि वो 100 बेटे पैदा करना चाहती है जो आगे चलकर उसके पति के समान शक्तिशाली बने। वो ऋषि महाभारत के लेखक व्यास थे और उन्होंने उसे वरदान दिया। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हो गई। समय बीतता गया, 2 साल हो गए थे, लेकिन उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया था। इसके बजाय कुछ समय बाद उसने निर्जीव मांस के सख्त टुकड़े को जन्म दिया। वो निराश हो गई कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तभी ऋषि व्यास वहां पहुंचे और मांस लिया और इसे 101 टुकड़ों में काट दिया तथा प्रत्येक टुकड़े को एक जार में रखा और इसे किसी पदार्थ से भर दिया। शास्त्रों के विभिन्न संस्करणों के आधार पर कुछ इसे तेल मानते हैं तो कुछ इसे मक्खन मानते हैं। 9 महीने के बाद पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ। इसके ठीक बाद अन्य सभी जार फूट गए और एक साथ 100 बच्चों का जन्म हुआ। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई, जिसका नाम दुशाला रखा गया। सब बड़े होकर बहुत बलवान और सामर्थ्यवान हुए। यदि इस कहानी पर गौर किया जाए तो भारत बहुत प्राचीन काल से आधुनिक उन्नत विज्ञान जैसे क्लोनिंग और टेस्ट ट्यूब बेबी से परिचित था, क्योंकि ऐसा कोई सामान्य तरीका नहीं है कि एक महिला अपने जीवन काल में 100 बच्चों को जन्म दे सके, जो कि सभी एक ही उम्र के हों। इतिहास में क्लोनिंग के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। ऋभु 3 भाई ऋभु, वज्र और विभु थे जो अपने पिता की कोशिका से बने थे। उनके पिता बूढ़े थे, लेकिन बूढ़े माता पिता की जवानी को वापस लाने के लिए उन्हें क्लोन किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक क्लोन घोड़े और गाय का भी निर्माण किया। राजा वेना की कहानी। राजा वेना एक महान किंतु क्रूर राजा था। उसने सभी वैदिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और वैदिक पुजारियों के पवित्र अनुष्ठानों को चुनौती दी। इससे ऋषियों में अपार रोष और क्रोध उत्पन्न हो गया। ऋषियों में से एक ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके उसे मार डाला और इस प्रकार वेना के अत्याचार को समाप्त कर दिया। जब वेना का राजतंत्र समाप्त हो गया तो अराजकता ने उसकी जगह ले ली और राजा के बिना राज्य दयनीय हो गया। ऋषियों ने वेना के मृत शरीर से एक नया राजा बनाने का फैसला किया। ऋषियों ने मृत राजा की जांघ पर मंथन किया, जहां से वेना का एक बौना क्लोन निकला, जिसे दुष्ट दिमाग और वेना के गुण विरासत में मिले। मैं क्या करूंगा? क्लोन राजा ने पूछा। नवगठित क्लोन में राजसी गुणों की कमी देखकर ऋषियों ने उसे निषाद, बैठने के लिए कहा, जिससे उसे निषाद नाम दिया गया। महाभारत के राजा नल और एकलव्य निषाद के वंशज थे। अब जब उसकी जांघ से सारी बुराई दूर हो गई थी, तब ऋषियों ने वेना के दाहिने हाथ का मंथन किया, जहां से महान राजा पृथु आए, जिन्हें वेना के सभी अच्छे नेतृत्व गुण विरासत में मिले। पृथु आगे चलकर संपूर्ण पृथ्वी के सार्वभौमिक संरक्षक बन गए और इसलिए धरती को संस्कृत में पृथ्वी कहा गया। इस प्रकार जैसा कि उपरोक्त कहानी में दर्शाया गया है, एक ही मृत शरीर से कई क्लोन बनाने की अवधारणा है। रक्त बीज की कहानी। यहाँ रक्त बीज नामक राक्षस का भी उल्लेख करना अति आवश्यक है। रक्त बीज एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्मा से अपने रक्त कोशिकाओं की क्लोनिंग का वरदान मिला था। उसे वरदान था कि जमीन पर गिरे उसके खून की प्रत्येक बूंद उसका एक क्लोन बनाएगी। माया सीता की कहानी।
जब भगवान राम वन में थे, तब सीता हरण से ठीक पहले अग्निदेव ने उनसे संपर्क किया और कहा, हे भगवान, आप रावण को मारने जा रहे हैं और सीता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सीता को मेरी सुरक्षा में रखना चाहिए और मैं आपको एक माया सीता अर्थात आपकी वास्तविक पत्नी की एक सटीक प्रतिकृति दूंगा। रावण को मारने के बाद आप माया सीता को उसकी पवित्रता की परीक्षा के लिए आग में भेज दें। वो समय होगा जब मैं अपनी प्रतिकृति वापस लूंगा और आपको आपकी पत्नी लौटा दूंगा। राम ने अपनी सहमति दी और इस घटना को गुप्त रखा गया। रावण को मारने के बाद जब राम सीता को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े, तो उन्हें आसपास के लोगों ने रोक दिया, जिन्होंने सीता से उनकी पवित्रता साबित करने की मांग की। लोकमत के सामने झुककर उन्होंने सीता से अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने का अनुरोध किया। जब सीता आग के अंदर चली गई, तो अग्नि ने अपनी प्रतिकृति वापस ले ली और असली सीता को आग से सुरक्षित बाहर आने दिया। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि माया सीता का संदर्भ रामायण के क्षेत्रीय संस्करण में उपलब्ध है, न कि वाल्मीकि के संस्करण में। पौराणिक स्रोत जैसे कुर्मा पुराण, ब्रह्मावर्त पुराण और क्षेत्रीय रामायण जैसे आध्यात्मिक रामायण, रामचरितमानस, उड़िया बलराम रामायण, धर्मकांडा रामायण और कश्मीरी रामायण में माया सीता अवधारणा का उल्लेख है। प्राचीन ग्रंथों में हमें बहुत सी दिमागी चकरा देने वाली अवधारणाएं मिलती हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा कोई विधि हमें नहीं दी गई है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि प्राचीन ऋषि अपनी अर्जित शक्तियों के दुरुपयोग की मानवीय प्रवृत्ति को जानते थे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।